कोर्ट कचहरे का माहौल ही कुछ ऐसा रहता है कि ह्यूमर की गुंजाइश बहुत कम होती है। जजेस अपनी जिंदगी खुली किताब की तरह पेश भी नहीं करते। दिल्ली हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस मनमोहन की फेयरवेल मोमेंट सबको इमोशनल कर गया। इमोशनल होने वाली बात ही थी। दिल्ली हाई कोर्ट में 16 साल में 6142 दिन बिताने, सैकड़ों केसेस सुनने के बाद जस्टिस मनमोहन की विदाई का समय आया। हाईकोर्ट में इतने लंबे समय तक कोई जज नहीं रहा। हालांकि फेयरवेल जस्टिस मनमोहन के रिटायरमेंट का नहीं था। हाईकोर्ट से विदाई लेते लेते जस्टिस मनमोहन गुनगुनाने लगे गुलजार का लिखा गाना, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है। जस्टिस मनमोहन के फेयरवेल में आए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा भी इतने इमोशनल हुए कि उन्होंने जस्टिस मनमोहन को दिल्ली का लड़का कहकर पुकारा। जस्टिस मनमोहन को दिल्ली प्रोडक्ट भी कहा जाता है। दिल्ली में जन्मे, दिल्ली के मॉडर्न स्कूल, हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस में पढ़े। 1987 से दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस करना शुरू किया। 2008 से 2004 के बीच दिल्ली में ही हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस बने। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं, तब भी दिल्ली में ही रहेंगे। 37 साल में जस्टिस मनमोहन दूसरे जज बने जो दिल्ली के होकर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। संजीव खन्ना भी दिल्ली के ही प्रोडक्ट हैं, जो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। संजीव खन्ना भी दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज बनना किसी प्रमोशन से कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना जजेस के करियर का सपना होता है। कई ऐसे जजेस जो सीनियर रहे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। किसी को सरकार ने पसंद नहीं किया, किसी में कोलेजियम को मेरिट नहीं दिखा। दिल्ली हाई कोर्ट के ही जज जस्टिस मुरलीधर ऐसा ही एक चर्चित है चेहरा, जिनके बायोडेटा में सब कुछ था, लेकिन ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए। जस्टिस मनमोहन लकी रहे कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। जजेस की सीनियरिटी की लिस्ट में जस्टिस मनमोहन दूसरे नंबर पर थे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 5 सीनियर जजों की कॉलेजियम ने जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश सरकार से की थी। सरकार ने सिफारिश मान ली। जस्टिस संजीव खन्ना ने ही जस्टिस मनमोहन को शपथ भी दिलाई। उनके हक में ये बात भी कही गई कि दिल्ली हाई कोर्ट से एक ही जज सुप्रीम कोर्ट में है। जस्टिस मनमोहन ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, लेकिन ना तो ब्यूरोक्रेट बनने की कोशिश की, ना पॉलिटिशियन। मनमोहन के पिता जगमोहन मल्टी टैलेंटेड थे। पहले IAS थे, फिर राजनीति में आए, कांग्रेस में रहे, फिर बीजेपी में गए। नई दिल्ली से 3 बार सांसद चुने गए। दिल्ली, गोवा, दमन दीव के LG और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने। वाजपेयी सरकार में टेलीकॉम, शहरी विकास, पर्यटन जैसे मंत्रालय भी संभाले। जगमोहन जम्मू कश्मीर में 1984 से 1989 तक थे। उसी दौर में हालात क्रिटिकल होना शुरू हुए थे। जगमोहन तीनों कैटेगरी के पद्म सम्मान के हकदार बने। जस्टिस मनमोहन पिछले साल नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने थे। उन्होंने जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की जगह ली थी, जो सुप्रीम कोर्ट गए थे। इसी साल सितंबर में जस्टिस मनमोहन प्रमोशन पाकर दिल्ली हाई कोर्ट के फुल टाइम चीफ जस्टिस बने थे, लेकिन 3 महीने पूरे भी नहीं हुए कि सुप्रीम कोर्ट से बुलावा आ गया। 16 दिसंबर 2027 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। जस्टिस मनमोहन के आने से सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या हो गई है 33। अब बस एक और जज की वैकेंसी है। जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट में रहते हुए जस्टिस मनमोहन के सामने अजीब सा केस आया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के चुनाव को रद्द करने की याचिका लगी। दलील दी गई कि देश विरोधी कामों में शामिल है। जस्टिस मनमोहन ने न केवल याचिका रद्द की, बल्कि याचिकाकर्ता से कहा कि लगता है मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में होने के कारण दिल्ली के कई राजनीतिक लड़ाई झगड़े, बिजली, सड़क, पानी जैसे कई मुकदमे उनके पास आते रहे हैं। दिल्ली के मंत्रियों से लेकर कई अफसरों ने डांट खाई। दिल्ली से शुरू हुई रेवड़ी कल्चर पर भी बोले थे। ये धारणा बदलनी होगी कि हर चीज मुफ्त में दी जा सकती है। इससे सार्वजनिक सुविधाओं को सुधारने के लिए पैसे में कमी होती है। दिल्ली के स्कूलों को लेकर उन्होंने गजब का ऑर्डर दिया। CM केजरीवाल जेल में थे। MCD की स्थायी समिति भी नहीं थी। छात्रों को किताबें और यूनिफॉर्म नहीं मिल रही थी। जस्टिस मनमोहन की बेंच ने MCD कमिश्नर को 5 करोड़ रुपए मंजूरी दी ताकि बच्चे
पड़ सके।